राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट बुक के एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के लाइव मॉक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम मिक्स मेगा लाइव टेस्ट, तो इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया तो अपना स्कोर कमेंट करके जरूर मेरे साथ शेयर करना। और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले करूँगा अटेम्प्ट जीएस, एंड देन इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, एक बार इसको एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर ऐड कैसे आ रहा है? ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच फेस्टिवल फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ब्रह्मोत्सवम केरला इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। बैरन आइलैंड। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी इज अ बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन? रामानुजन। पद्मा सुब्रमण्यम इज अ वेल नोन डांसर ऑफ भरतनाट्यम। एमोघारा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसको बाद में करेंगे। has laid down the Uniform Civil Code 44. What is the name of system developed by the Bharat Electronics Limited to bolster the Indian Army's air defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये भेल होता है, यहाँ पर बीएचईएल होगा। तो डिफेंस का ना, वायु शक्ति, वायु शक्ति भारत, इससे तो यही लग रहा है। या फिर आकाश तीर कंट्रोल एंड, आकाश तीर पे चलता है, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। वो फर्स्ट एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट दिल्ली? मुगल्स नहीं। हाँ, चौहान, तोमर 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 थे। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? बहुत बेकार है इंडिया की रैंक, बाद में देखेंगे इनमें से। वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। पहले इंडियन सरोजिनी नायडू थी, बट फर्स्ट वुमन तो एनी बेसेंट थी। Which scheme has received the highest allocation in the Union Budget 2024-2025? तो हाईएस्ट बजट स्कीम, आई गेस यार सोलर पावर और मनरेगा में से कुछ होगा। मनरेगा ही होगा। Which of the following is a set of substances that are acidic in nature? विनेगर, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, कर्ड तो है। टूथपेस्ट भी थोड़ा सा एसिडिक होता है क्या? टूथपेस्ट होता है कैल्शियम। ठीक है, बेकिंग सोडा तो नहीं। NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो नहीं। कैलामाइन, कर्ड, बेकिंग सोडा, गैस्ट्रिक जूस, शैम्पू। विनेगर नीलत होता को बोलते हैं ना अपन, CuSO4 को ही बोलते हैं क्या विनेगर नीलत होता को? कॉपर सल्फेट नहीं यार, विनेगर तो लेमन जूस, विनेगर। देखते एक बार ऑप्शन से करते हैं इसको। देखो लेमन जूस तो होगा, कर्ड भी होगा, तो इसमें टूथपेस्ट एसिडिक होता है क्या? और गैस्ट्रिक जूस भी होता है, गैस्ट्रिक जूस भी अम्लीय होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, तो गैस्ट्रिक जूस आएगा 100%। ये रहा गैस्ट्रिक जूस, तो विनेगर ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें शैम्पू तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट लगता नहीं है यार, थोड़ा सा नहाते हैं तब जाता है। बेकिंग सोडा नहीं, यहाँ से फिर लोशन नहीं, और यहाँ से बेकिंग सोडा नहीं, तो पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है मेरे को, आगे चलता है। Which of the following provisions of the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Canada? कनाडा से लिया गया अपन ने क्या? सर्वोच्च न्यायालय का नहीं। गणतंत्र तो फ्रांस से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएस से ली गई है। संवर्त सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो यही होगा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड कॉन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन? यह आएगा द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। अखम लक्ष्मी देवी रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लक्ष्मी देवी। तो अखम, ये मणिपुरी नाम लग रहा है मेरे को, तो इसी पे चलते हैं। माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ,
नहीं पता, देखेंगे। कनिष्का was a famous ruler of the Kusan dynasty under whose region the fourth Buddhist council was conducted. From where is the Kusan Kanishka originally from? Central Asia. Sudhir Raman Cup is associated with which cup? Sudhir Raman, लॉन टेनिस और बैडमिंटन? लॉन टेनिस पे चलते हैं, देखते हैं इसको। नीता परफॉर्म्स घूमर राजस्थान। In which form glucose is present in our body? Glycogen. Which among the following festival is celebrated as the Telugu New Year? Ugadi. The neutral wire in a domestic electric circuit has the color black. Which fundamental right of the Constitution safeguards one's right to marry the person of one's choice? Right to freedom. GDP plus net factor income from abroad. Gross national product. एक मिनट, जीडीपी तो ये तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये तो उसमें से निकलेगी या घटेगी जो भी होगी, तो ये तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखते हैं इसको एक और बार। वॉज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा सुको द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां। अलबरूनी, अलबरूनी फिजिशियन था, बिल्कुल था। और बट यार ये उस टाइम पे नहीं था। अलबरूनी था क्या उस टाइम पे? अलबरूनी तो, अलबरूनी और जियाउद्दीन बर्नी तो बहुत पहले थे, तो नहीं, अलबरूनी नहीं होगा। दारा सुको, मार्को पोलो पहले आया था, बर्नियर भी ये घूम पहले आया था, तो सर थॉमस रो हो सकता है। देखते हैं इसको। दारा सुको तो औरंगजेब का बेटा था ना? नहीं, दारा सुको औरंगजेब का भाई था। देखते हैं इसको। और इंग्लिश को कर लेते हैं अभी। मैटर रिटन बाई हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। और देखो, हैंड रिटन और मैन्यूस्क्रिप्ट दोनों एक जैसी चीज होती है। एक तो देखते हैं इसको भी यार। बिग गन, एन इन्फेंशियल पर्सन। I cannot make out the meaning of this verse. I cannot understand the meaning of this verse. A new project or business activity involving some risk. Venture. Sabita is more wiser than, ये more wiser than strong, तो ये तो एक जैसी डिग्री आनी चाहिए थी इसमें, तो ऐसा होगा मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, तो बी में गलत हो जाएगा ये। सविता इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, या फिर ऐसे होता है, एक और होता है, तो सविता इज एज वाइजर एज स्ट्रॉन्ग, नहीं, एज मच वाइजर एज स्ट्रॉन्गर, ऐसा कुछ होता है। बट ये तो मेरे को इसमें यही लग रहा है, इसको देख लेंगे एक बार। एज आउट, टू पुश आउट स्लोली, ये तो मेरे को नहीं पता इसका मीनिंग, बस सिर्फ ये एज बाहर होता है, आउट तो टू पुश आउट स्लोली, इसीलिए लग रहा है मेरे को। देखते हैं इसको भी। अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, ये हो जाता है नेमसेक। एलिबाई, सूडोनिम, होमोनिम। For most of the century, the Everest had been the ultimate symbol of human endeavor. For the most, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आना चाहिए। For the most of the century, the Everest had been the ultimate symbol of human endeavor, सही। The use of technological equipment has given rise to various types of pollution. The industrial waste is thrown in the seas and other water bodies, thereby leading to water pollution. The smoke emitted by factories, यार emitted और emitted में से तो emitted ही आना चाहिए। emitted by factories, एक मिनट देखते हैं इसको भी। and vehicle causes air pollution. Noise pollution is also a result of production, use of technological devices
Industrial waste has also to soil pollution. Industrial waste has also led to soil pollution. इस थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर. तो ये टू soil pollution, technological advancement. यार ये तो रिपीटेड लग रहा है मेरे को. Has also given way to thermal, radioactive and light pollution. ठीक है. सैनिटी सही है. एक्सेलरेटर की स्पेलिंग गलत है. रिफर्बिश सही है. ऑटोमेटेड सही है. She knew that to apologize. She knew that to apologize would be to admitting she had failed. Tantamount. Tantamount यही लग रहा है. देखते हैं इसको. मैडम क्यूरी knew she was about to discover secrets of radioactive elements. To discover this secret. अच्छा ये तो एरर ढूंढना है. मैडम क्यूरी न्यू, ये तो ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है. शी वाज अबाउट टू डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. न्यू के बाद यार न्यू दैट कंजंक्शन आना चाहिए यहाँ पर. न्यू दैट शी वाज अबाउट टू डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ. बट अब कैसे इसको यहाँ पर ए में करे या फिर बी में करे. विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. Madam Curie knew that she is about to discover. देखते हैं इसको एक बार. She could not stop back her tears and the thief cause of her pain seemed to be the fear lest people shall doubt her truthfulness. तो लेस्ट के साथ सेल आता है, ये तो सही है. नहीं, लेस्ट के साथ शुड आता है. लेस्ट के साथ शुड आता है. जो होता है ना, लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, यू शुड हरी अप, लेस्ट यू विल यू शुड मिस योर ट्रेन. तो लेस्ट के साथ शुड आता है. तो ये पीपल शुड डाउट हर ट्रूथफुलनेस. असेसमेंट स्पेलिंग ASSESSEMENT असेसमेंट, ये सही है. आगे चलते हैं. The watchman said, I did not see anyone last night. The watchman said, I did not see anyone last night. तो the watchman said that he did not को हेड में करते हैं. तो he had not seen, आई को फर्स्ट में. हाँ, he had not seen anyone the previous night. लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाएगा. एक ही है. आगे चलते हैं. पार्लियामेंट्रियन है PARLIA होता है पहले तो ये गलत. पार्लियामेंट्रियन PARLIA पार्लियामेंट PAR यार पूरी लिखनी पड़ेगी. ये तो वैसे गलत हो गया. PARLIA पार्लियामेंट ये होता है पार्लियामेंट. PARLIAMENT पार्लियामेंट्रियन ये गलत. पार्लियामेंट ये सही है. पार्लियामेंटेरियन. आगे चलते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज कैरिड ऑन protest march against the college authorities. misspelled word. क्यों सही है. subservient existence EXISTENC होता है existence की, तो ये गलत. और did he plan an excursion to a mountain. excursion means होता है short trip, एक walk है ये. did he plan an excursion to a mountain. was an excursion to a mountain planned by him. तो इसको वॉइस में चेंज करेंगे तो ये तो यहीं पे रहेगा. और उसके बाद डिड एन एक्सकर्शन टू अ माउंटेन. वॉज, हाँ वॉज और डिड तो नहीं रहेगा, वॉज आएगा. तो उसके बाद वॉज एन एक्सकर्शन टू अ माउंटेन प्लान बाई हिम. वर एन एक्सकर्शन नहीं, वॉज एन एक्सकर्शन प्लान बाई हिम. इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है. planned to him नहीं, planned by him आएगा. was an excursion to a mountain planned by him. The teacher said that every day the earth heated and cooled as night turns into day and back into night. तो ये यहाँ पर ये गलत है. ये ना इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है. एवरी डे अर्थ हीट्स एंड कूल्स
तो ये आएगा हीटेड एंड कूल्स में गलत है ये वाला। डोंट फॉरगेट टू गिव हर द मैसेज व्हेन यू सी हर। ये हो गया। अभी अपन करते हैं इसमें डाउटफुल, हमको बाद में करेंगे, पहले रीजनिंग कर लेते हैं। ऑल टैबलेट्स आर वुड्स, ओके, और ऑल वुड्स आर पेंट्स, और नो पेंट इज ए स्टील, ठीक है। ऑल स्टील कैन बी, ऑल स्टील कैन बी वुड्स, नहीं, जब पेंट नहीं है तो वुड्स भी नहीं होगी। सम पेंट्स आर स्टील, नहीं, नो पेंट इज स्टील, सम पेंट आर स्टील, ये तो गलत। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। आगे चलते हैं। एक और लॉक्स, ऑल चेरी आर पिंक, ओके, और सम ब्लू आर पिंक। तो ऑल चेरी आर पिंक, सम ब्लू आर पिंक, सम ब्लू आर नॉट चेरी, ये तो नहीं लिखा हुआ है। ऑल पिंक आर चेरी, ये भी नहीं लिखा हुआ है। सम पिंक आर चेरी, ये सही है, ओनली थर्ड फॉलो जाएगा। ये माइट भी तो नहीं है, सम ब्लू आर नॉट चेरी, सम ब्लू आर पिंक, तो सम ब्लू आर नॉट चेरी, नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ है। ऑल पिंक आर चेरी, ये भी नहीं, तो लास्ट वाला आ जाएगा। आएगा सेकंड और थर्ड में से, मतलब थर्ड वाला आएगा ही आएगा। इसको बाद में कर लेंगे, चलो कर लेते हैं। 6 तो ये हो गया, एक ये 7। फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ओके, अपोजिट टू द सेंटर मतलब बाहर की साइड फेस करके बैठा है। डी सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी इधर है तो जी इधर है, नहीं, जी सेकंड ना, यार हिंदी में करना पड़ेगा। डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आप लोगों ने वैसे पढ़ तो लिया ही है इसको, तो हिंदी में भी कर सकता हूँ अभी मैं। डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो सी इधर हो जाएगा, ठीक है। एफ बी के, ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए के दाएं से अच्छा, तो ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, तो एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एफ बी के दाएं से, तो या तो बी इधर है और फिर एफ इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ इधर है, या फिर बी इधर है और 1 2 3 एफ इधर है। और अगर ये दोनों ऐसे हो गया तो बी एफ, तो उसके बाद एक मिनट में इनको ऐसे अरेंज करता हूँ कि ये तो ये रहा, इसके साथ ये रहा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर है बी और एफ, ये दोनों है, तो फिर यहाँ पर ए आ जाएगा। ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, और अगर ये दोनों यहाँ पर है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, या तो सी होगा ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, बिल्कुल होगा, या फिर बी होगा, जी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यार पूरी इंफॉर्मेशन तुम यूज कर लिए, फिर भी कैसे डबल कंडीशन बन रही है। डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। जी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर होगा, तो ये मैंने उल्टा कर लिया था यहाँ पर। अगर मैं बी यहाँ लेता हूँ, बी यहाँ लेता हूँ, तो एफ जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो एफ इधर आएगा, ये है। और उसके बाद अगर मैं बी यहाँ लेता हूँ तो एफ इधर आएगा, ठीक है। ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ दोनों नहीं आएगा, ए यहाँ सकता है। ई सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई सी का निकटतम पड़ोसी है, तो या तो ई यहाँ पर आएगा और या फिर ई यहाँ पर आएगा। तो अगर ई यहाँ पर आ रहा है तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, या तो एफ आएगा। देखो ये वाली कंडीशन अगर होती तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर एफ आ जाता, तो एफ तो ऑप्शन में नहीं है, तो ए यहाँ पर नहीं है, ए यहाँ पर ही है, ए यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर नहीं है, और ये वाला बी यहाँ पर नहीं है, तो ये ई यहाँ पर है। अब यही सारी कंडीशन बन रही है, इसी से आंसर निकलेगा। तो ए से, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर सी आ रहा है, सी। आगे चलते एक और बार देखेंगे इसको, टाइम ज़्यादा लगा है इसमें, ठीक है। सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी, तो डी इधर है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ओके, जी इधर है। और एक और कंडीशन बना लेते हैं, 3 4 5 6 और 7, तो डी और जी एक ये हो गया। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी,
तो अगर 3 पीपल बैठ रहे हैं बीच में तो ए तो इधर नहीं आएगा, तो ये वाला केस तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो 3 पीपल बैठ रहे हैं, 1 2 3, ए यहाँ पर आ गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, तो अगर सी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर आ सकता है। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये एफ यहाँ पर आ गया। तो अब अगर दो ही लोग बैठाने हैं बीच में तो बी और सी, 2 पीपल बी और सी ऐसे हो जाएगा, बी और सी। और अगर यहाँ पर सी लेते तो ई को यहीं लेना पड़ता, तो ये इमीडिएट नेबर हो जाता, जो कि गलत कंडीशन हो जाती, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। तो डी, अब एक बार पूरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। टू द राइट ऑफ डी, और टू द राइट ऑफ डी 2 पीपल, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक। ओनली 3 पीपल सेट बिटवीन ए एंड जी, तो 3 हो गया। ओनली 2 पीपल सेट बिटवीन बी एंड सी, ये सही है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सही है, नहीं है। एफ सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बिल्कुल सही है। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी, ये तो कदे सही है। आगे चलते हैं। सर्टेन लैंग्वेज स्टोर इज कोडेड है 19 का +2, 20 का -2, ओ का +3 कैसे हो रहा है फिर, आर का -3, 11 का 4 नहीं, 19 20 15 18 और 11, तो लिख रहे हैं हम लोग 21 18 18 15 और 15। तो ये तो 19 18 20 21 15 15 18 18 नहीं, ये वाला लोग काम तो नहीं चल रहा है। +2 -2 +3 -3, अच्छा ऐसे चल रहा है, +2 -2 +3 -3 +4, अगर आगे होता तो -4 हो जाता। तो +2 चलेंगे, बी का +2 कर देंगे डी, ई का -2 21 -2 एस, एन का +3 14 3 17 क्यू, और 14 3 17 11 का -3 8 एच, और के का ई का +4 आई। तो ds QHI ये रहा, +2 -2 +3 14 3 17 -3 11 -3 8 और +4 5 4 9, ठीक। ds QHI। आगे चलते हैं। फादर इज रिटर्न एज IF, ओके, 6 1 20 8 5 और 18, इसको लिख रहे हैं हम लोग क्या, 9 6 23 13 8 और 23। तो 9 का डिफरेंस अगर इसको लिखा जाए कितना, 26 और 6 32, तो इन दोनों बीच की भी 9 का डिफरेंस है, ठीक है। और इनके बीच का 7 का नहीं, 3 और 5, अरे यार, +3 +5 +3 +5 +3 और +5 चल रहा है। इसमें भी 22 और, ओ नहीं, अच्छा 19 और 3 22, 9 5 14, 19 और 3 22 और 20 और 5 25, 5 और 3 8 और 18 5 23, ठीक। तो +3 21 और 3 24 एक्स, 14 5 19 एस, ठीक, ये भी ऑप्शन में है। तो सी और 3 6 एक्स एस एफ, ये रहा, और 12 5 17 क्यू, और फिर लास्ट में +3 +5 +3 +5, तो ई का कितना आ जाएगा, +3 5 और 3 8 एच, एक्स एस एफ क्यू एच, +3 21 3 24 +5 14 5 19 +3 3 3 6, यही आएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा स्लो कर रहा हूँ मैं, जल्दी करना पड़ेगा यार। 94 105 92 और 94 92 90 105 107, तो 109 आना चाहिए, +2 -2 वाली सीरीज चल रही है। तो 153 नहीं, 51 49 47 58 56 54, तो 52 आएगा। आगे चलते हैं। 13 14 15 16 17 क्यू, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 एम, 26 24 नहीं, ठीक है, 26 24 -2 फिर 23 -1 हो रहा है, फिर -2 तो -1 आएगा, TQMT पहला ऑप्शन, 26 24 और 23 MNOP, 5 2 7 2 9 2 11, ठीक। 26 24 -2 24 और 23 -1 23 और 21 -2 फिर -1 टी आएगा। आगे चलते हैं। 23 3 26 3 6 9 आई आएगा, 7 -3 -1
27 - 3 24, 21 आई यू आएगा, यही ऑप्शन है। 14 और 3 17, 3 20, 3 23, 26 जेड आएगा। आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके 20 मीटर्स, ठीक है, ये 30 यहाँ से है। एंड रीचेज ए पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देयर आफ्टर ही टेक्स अ साउथवर्ड टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर टू पॉइंट सी। ओके ये 10 मीटर हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्टवर्ड एंड कवर्स 15 मीटर्स। ओके ये टू रीच पॉइंट डी, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 20 मीटर्स। 10 तो ये हो गया और ये 20 हो गया यहाँ से, तो ये तो पूरा वापस आ गया। तो देयर फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, 15 मीटर टू पॉइंट डी 15, तो ये तो 5 बची, 5 मीटर। ऊपर वाला ऑप्शन गलती से लग गया, 5 आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जो चेंज हुआ है वो यहाँ से जो हुआ है वो यहाँ से आओगा, तो इसमें उल्टा हो रहा है। अभी यहाँ से करते हैं, यहाँ से जो चेंज हुआ है वही यहाँ से जो चेंज हुआ है वही यहाँ से यहाँ होगा, तो सेम यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ का देख लेते हैं। इक्वल टू नीचे आ गया, नो, ये तो पूरी एक सीक्वेंस बन रहा है। इक्वल टू यहाँ था, इक्वल टू यहाँ आ गया, फिर इक्वल टू लास्ट में आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहाँ के फिर यहाँ आ रहा है, तो ये वाला आइटम बीच में आएगा, यहाँ वाला आइटम। और उसके बाद ये यहाँ पे आके कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आके ऊपर जा रहा है, तो इक्वल टू इधर आएगा, तो ये ऑप्शन मैच कर गया। अब एक बार देखते हैं, प्लस यहाँ पर था तो प्लस इधर आ गया, ठीक है, तो इसमें प्लस यहाँ पर था। और कोई देख लेते हैं, तो प्लस यहाँ पर आना चाहिए, प्लस डिवाइड ओ, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब सही है, यही वाला है। द परसेंटेज ऑफ थ्री फ्रेंड ए बी एंड सी रेशियो 3:5 5 years ago, the sum of their ages by 45 years, sum of their age 45 थी 3 साल, मतलब 5 साल पहले, तो 45 और आज हो जाएगी कितनी, 15, तो 60, 5 4 9 और 3 12, तो ये हो जाएगी 5 15 20 और 25। एंड द परसेंटेज ऑफ बी इन ईयर्स 20। 5 years ago the sum of their ages was 45 years, 5 साल पहले 45 थी, तो 5 साल में तीनों की 5 5 पड़ी, 15 45 15 60 60, ठीक है। 5 4 9 3 12, 5 1 यूनिट वैल्यू 5 20। आगे चलते हैं, इसको अपने को क्या करना है, साइंस को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पहले तो ये करते हैं, 21 × 3 -36/2 + 23, 63 - 18, ये सही लग रहा है। 63 और 20 83 3 86 -18 68, सही। आगे चलता है, इसकी अपने को क्या निकालनी है, राइट इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। अच्छा, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये इधर ही रहेगा डार्क वाला पार्ट, तो ये गलत, डार्क वाला पार्ट इधर रहेगा, ये सही, ये सही। ट्राइंगल साइड चेंज होगी, बिल्कुल सही, ये ठीक। ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट जो डार्क है ऊपर जाएगा, तो ये गलत। इसमें डार्क ऊपर जा रहा है, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, ट्राइंगल भी सही है, तो यही लग रहा है। देखते हैं इसको। और अच्छा, इसमें हाँ, इसमें तो ना ये यहाँ पर ये लाइन के साथ टच हो गया है, जबकि ये नहीं हो रहा है यहाँ पर लाइन के साथ टच, तो ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। आगे चलते हैं, डिजिट्स 3, 4 5 6 को पकड़ लेता है, 6 5 4, ऐसे लिया क्लॉकवाइज, तो 6 2 और 3, 3 और 4, ठीक है, 6 5 4 6 2 3, 4 के अगेंस्ट 3। गिरिधर वॉज एट टेम्पल एंड वॉज फेसिंग वेस्ट, एट टेम्पल एंड वॉज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, इधर फेस कर रहा था। ही टर्न्स 45, ऐसे हो गया, ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, टू कलेक्ट ए टोकन, देन अनदर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अभी इधर हो गया वो, ठीक है, ये यहाँ से। ही देन टर्न 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे हो जाएगा अभी। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, ईस्ट। आगे चलते हैं, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू,
blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet and violet is called orange. Then what with the color of human blood? Human blood का कलर होता है रेड, तो रेड इज कॉल्ड येलो, तो येलो हो जाएगा. एनुअल, सेमी एनुअल, मंथली, फोर्टनाइटली हो जाएगा, 15 दिन पखवाड़ा जिसको बोलते हैं. एक का के में 1, 10, 13, 11, 8 और ये 25, तो ये 27 है. -2 -2 -2 हो रहा है, तो 1 2 3 20 और 2 और 3 ये इधर है. तो अगर इधर का -2 किया जाती है तो जेड आना नहीं 4 आना चाहिए, सॉरी 4 आना चाहिए. और इधर का -2 किया जाता है तो 22 बी आना चाहिए और इधर ई, तो ईडीवी ये रहा. आगे चलते हैं. आर हैशटैग एल, ए बी की पुत्री है. आर जो है वो एल की पुत्री है. एल परसेंटेज जी, एल जी की बहन है. एल जो है वो जी की बहन है. जी @वी, ए बी का पति है. जी जो है वो वी का पति है. ठीक है. वी % पी, ए बी की माता है. बी जो है वो पी की माता है. तो एल पी से किस प्रकार संबंधित है? एल पी से पिता की बहन. कर्नाटक बेंगलुरु की कैपिटल है. पटना बिहार कैपिटल है. गांधीनगर गुजरात की. असम की कैपिटल क्या है? सिलचर. जसपुर नहीं है. एक मिनट उल्टा, अरे असम की दसपुरी है यार, सिलचर नहीं है. उल्टा करने वाला था भी मैं. ये क्या कर रहा है, इधर स्टेट दिया हुआ है बिहार गुजरात असम, लेकिन इधर ये सिटी दे दी, तो ये अलग हो गया. ठीक है. इसको करते हैं, डिफरेंट निकालना है. 14 3 17 3 20, 8 3 11 3 14, 2 और 2 4 4 8 गलत, 11 और 13 3 16 3 19 ये सही. सब में 3 का डिफरेंस है, इसमें नहीं है. आगे चलते हैं. करने पे कोडेड है बी, ओके. और 20 21 18 16, सॉरी 14 9 और 16, तो इसको लिख रहे हैं हम लोग 22 14 18 21 23 और 21. तो नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा है. 20 14 नहीं, तो +2 नहीं, और ओके 4 1 9 11 15 और 14, इसको कैसे कोड कर रहे हैं? 20 20 15 12 3 और 5, तो इनके बीच का डिफरेंस 9 है. नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा. 20 18 18 22, नहीं यार, ये तो कहीं और कुछ बन रहा है. यू को क्या लिख रहे हैं हम लोग? एन. नहीं, वो भी कुछ नहीं हो रहा है कि वो वोवेल्स को कुछ कर रहा है. 4 20 4 20 नहीं, 4 का 15 9 का 20 ये भी नहीं. 4 का 5, देखो 20 का 21 हो रहा है. 16 6, इसमें ऐसे कर देते हैं फिर अपन. सेम पैटर्न अगर नहीं मिलता है तो अपन जो ऊपर हो रहा है वही कर देता है. 18 1 4 9 19 और 8, इसमें 16 और 6 22 हो रहा है, तो 8 और 6 14 एन आ जाएगा इधर. ठीक है. इसमें 9 और 5 14, अरे यार 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे चल रहा है. मिल गया पैटर्न. 8 और 6 14, तो 19 और 5 24, 24 आ जाता है एक्स. 9 और 4 13 एम. उसके बाद 4 और 3 7, तो जी. 1 और 2 3 सी. 18 और 1 19, तो एस. NXM GCS, NXM GCS ये रहा. NXM GCS एक बार और देख लेते हैं. 8 और 6 14 एन आएगा. 19 और 5 24, 9 और 4 13, 4 और 3 7, 1 और 2 3, 18 और 1 19 सही. लास्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अपन क्या करते हैं, पहला ये है ऊपर की साइड जाएगा, बिल्कुल सही है.
और ये अपोजिट डायरेक्शन फेस कर लेगा, बिल्कुल सही है। और फिर ये ऊपर की साइड जाएगा, तो ऐसे है। पहला ठीक लग रहा है, देखते हैं दूसरे को एलिमिनेट, और कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या। ये दोनों इसमें, ये ट्रायंगल मतलब एरो की डायरेक्शन गलत हो गई, ठीक है। इसमें इसमें एरो की डायरेक्शन गलत हो गई, एरो ऊपर आएगा नीचे नहीं, ठीक है। ये गलत। इसमें ये ऊपर आएगा नीचे नहीं, ये गलत। इसमें ये है गलत, तो पहला ही सही है, ठीक है। रीजनिंग अपनी लगभग कंप्लीट हो गई, पॉइंट को करते हैं अब जल्दी से, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। 25 मिनट अपने को 25 क्वेश्चन करना है, देखते हैं कर पाते हैं क्या। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 15%। ओके, तो पहले पी थी, उसके बाद 23/20 कर दी, देन 17/20 कर दी। तो 17 × 51 1 हासिल के पास 17 × 2 = 34 और 5 = 39/400। तो 4 नाम 36, 3 बचेगा 1, 4 7 28, 97.75, 2.25 डिक्रीज। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला नंबर 300 से क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल 302, नहीं 302 तो नहीं होगा, 728 2 बचेगा 301, 728 2 बचा 1, 301 हो गया। और उसके बाद चलता जाएगा, तो और 1000 के आसपास कितना आता है, 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 728 2 बचेगा 0, तो 994, 7 एकम 7 2 बचेगा 9, 728 1 बचा 4, 142, तो 994। तो 994 माइनस 301 कर देंगे, 4 में से 1 गया तो 3, 9 में से 0 9, 9 में से 3 गया तो 693/7 प्लस 1, तो 7 नाम 63, 6 बचेगा 99 प्लस 1 100 आएगा, ठीक है। 301 से, नहीं नहीं नहीं, ये तो 101 आना चाहिए 1000 के बीच में ना, नंबर्स ऑफ बिटवीन। तो 301, 394, और फाइनल टर्म कैसे निकालते हैं, एक तो ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, 2a, नहीं, डी, n इज इक्वल टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस a+n-1 इंटू डी, ये हो जाता है n टर्म। तो 994 इज इक्वल टू ए कितना है, 301 प्लस n-1 इंटू 7, तो एक ही जोड़ेंगे ना यहाँ पर। तो 994 माइनस 301, तो 693/7 प्लस 1, तो 100 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको मैं दोबारा करूंगा यार, कंफ्यूजन है मेरे को इसमें। और वायर ऑफ स्क्वायर शेप विद एन एरिया ऑफ स्क्वायर शेप 676, 26 का स्क्वायर है, वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ओके, तो ये 26 है, तो 104 हो जाएगी, 22/7 2 इंटू पाई, अच्छा 2r की तो वैल्यू निकालनी है, तो डायमीटर निकालना है, इक्वल टू कितना ये 104, तो 11 52, 7 दूनी 14 4 का असल 7 5 35 36/11, 11 3 33, 3 2 बचा 32 से 2/11, 11 3 33, अरे यार 33 सही 1/11, 11 3 33, और 3 बचा 4, 33 से 1/11, पहला ऑप्शन। Y can complete a work in 20 days, Z can complete the same work in 10 days if completed okay in 3 days। तो इनकी एफिशिएंसी मतलब मान लो टोटल काम 20, 1 2 3, 3 एफिशिएंसी है, और 3 दिन काम किया 90, तो 9 यूनिट काम कर लिया, 45% काम हो जाएगा। कंप्लीटेड या रिमेनिंग पूछ रहा है, कंप्लीटेड 45, ठीक। इसको सॉल्व करना है, 3 3 और 1 10/3 इंटू 7 6 42 3 45, 45/7, तो 7/45 इंटू 3/2 इंटू 7 21 और 1 22/7 इज इक्वल टू p टू दी पावर 1/2 है ये, ठीक है। तो 7 से तो 7 गया, ये 11, 3 से 3 गया, और 5 से 2, 5 से 9, तो 22/9 आ रहा है ये तो, 22/9, तो अच्छा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 484/81, पहला ऑप्शन 22/9 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ पी निकालनी है 484/81। आगे चलते हैं, क्या हुआ ये, 3, ये तो 3 + 1 - 2
इंटू 1/2, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, माइनस 1 3, वैसे तो 0 हो जाएगा तो 3 ही आ जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ a share was 5,000. The shopkeeper was offering a discount of 20%, but on further bargaining agreed to offer a successive discount and finally sold the share of KY 100 कर देते हैं इसको, तो 3600, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो मैंने काट दी, 5 से ये 10 गया, एक 10 से एक जीरो काट दी, तो ये फिर से 360 हो गया, यहाँ पर 90, तो के इक्वल टू 10% का डिस्काउंट दे दिया उसको। आगे चलते हैं, रेशियो ऑफ रमेश, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं 16 इंटू ये एस क्यूब प्लस सी क्यूब, नहीं एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्यूब कर दे क्या, हाँ थीटा, अच्छा थीटा को हम लोग जीरो ले देते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो ये तो हो जाएगा 16 माइनस 24, तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8, थीटा जीरो ले दिया तो ये जीरो हो गया, 16 और माइनस का 24, तो माइनस का 8। आगे चलते हैं, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, तो बी स्क्वायर 36 इंटू 5 बाई 2√3, तो 18, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6√3, 6×5 30√3। आगे चलते हैं, और बैक कंटेंट्स उसको बाद में करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन से करना पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, तो 5 10 10.25 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट डिनोट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एपी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स, एपी इज इक्वल टू एंड सीपी इज इक्वल टू 18 और ये 7 है, एंड सी डी इज इक्वल टू सेट, अपने को ए की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है 18 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स 2x, तो 25 अट्ठे 400, नहीं 25 अट्ठे 200, जीरो असल 20, 25 और 20 45, 450 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 225, तो x इज इक्वल टू 15। x की पूछिए, किसी और की पूछिए, x, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, और ये कर लेते हैं, ओके, ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो इक्विलेटरल मतलब आइसोसेलेस हो गया, ए बी और साइड बी सी इज प्रोड्यूस सो दैट बी सी इज इक्वल टू सी डी, ओके ये डी है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों बराबर है और ये भी बराबर हो गए फिर, तो और एंगल ए बी सी ये 50 है, तो इसके सामने का और इसके सामने का दोनों बराबर हो जाएगा, तो 130, ये 65, इसके सामने का और इसके सामने का भी ये 65, तो ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा 115, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ एंगल बी ए डी, एंगल, एक मिनट ना, ये तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, अच्छा एंगल बी ए डी, तो इन दोनों की वैल्यू अगर देखें थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 65 आएगा, एंगल बी ए डी, बी ए डी, तो ये तो 65 से तो ज्यादा आना चाहिए, तो 50 और 40 तो नहीं आएगा, ठीक है। और ये साइड बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ओ माई गॉड मैंने मिस्टेक कर दी इसमें यार, ये है ए सी इज इक्वल टू बी सी है, मैंने ए बी इज इक्वल टू बी सी ले दिया था, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50, तो इसके सामने का 50, तो इसके सामने का ये भी 50 हो जाएगा, 50 50 100, तो ये 80 हो जाएगा, ये ठीक है, और ये 80, ये पूरा 100 हो जाएगा, ये तो ये इसके सामने का, एक मिनट इनको हटाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करे थे मैंने, तो ये दोनों बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 100 है, तो इसके सामने का ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये दोनों 40 हो गए, तो अपने को पूछा बी ए डी, ये तो 90 हो जाएगा, 50 और 40 90, ठीक है। और एक बार फिर से देखते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों बराबर है, और एंगल ए बी सी ये 50 है, इसके सामने का 50, इसके सामने का 50, 100, तो ये 100, तो ये 40 40, बी ए डी 50 40 90। आगे चलते, टाइम वेस्ट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस
तो इसमें से अपने को क्या करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं, एक मिनट, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, एक्स मैंने कॉमन ले लिया प्लस टू, क्या है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम वेस्ट कर देता हूँ। एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, एक्स कॉमन ले लिया प्लस टू, यही तो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू तो वन बाई वन प्लस रूट टू दे रखी है, रूट टू प्लस वन लिख सकते हैं उसको, प्लस थ्री बटा रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन देख सकते हैं, और इसको भी रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू माइनस वन कर देंगे, और सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री बाई, फिर से गलती कर दी, ये है, ठीक है, एक्स को तो वन बाई रूट टू प्लस वन लिखा, तो ये इसका परिमेयकरण कर लिया, प्लस थ्री बाई एक्स, तो एक्स लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वन बाई वन प्लस रूट टू आएगा, तो ये तो रूट टू प्लस वन यहाँ पर हो गया, प्लस टू, ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद एक्स फिर भी बाहर है, तो रूट टू माइनस वन बटा, और रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन, दो माइनस एक, तो ये तो रूट टू माइनस वन हो गया, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, दो माइनस एक दो, दो माइनस एक एक, ये रूट टू माइनस वन, तो रूट टू माइनस वन प्लस थ्री रूट टू प्लस थ्री प्लस टू, तो तीन दो पाँच, माइनस एक चार, प्लस चार रूट दो, और इसको गुणा कर देंगे रूट टू माइनस वन से, तो इसमें से चार कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा, तो ये तो वन बचेगा, और ये रूट टू बचेगा, तो फिर कितना हो गया, दो माइनस एक एक, और ये चार आ जाएगा। आगे चलते हैं, 20 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है, इसमें क्या है, चार इसकी वो है कैपेसिटी, तो चार, अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, चार, पांच आएगा, मिल्क एंड वाटर चार है ना, चार यूनिट की वैल्यू 20 है, तो एक यूनिट की वैल्यू पांच आ जाएगी, ये तो इजी क्वेश्चन। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 1560 2040 इज एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा, तो इन दोनों का अपने को क्या लेना है, एलसीएम, तो 1500 156 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 130 लिख सकते हैं, 2040 को दो से 1020, दो से 560 नहीं 1020, तो 51, 510, 510, फिर 510 से 17 से इंटू तीन इंटू दस, ये कर सकते हैं, 17 से 51, 10 510, दो से 1020 और 2040, तो इसमें दो की पावर कितनी है, दो, चार इंटू तीन, और इसमें है दो की पावर एक इंटू 65 हो जाएगा, पाँच इंटू 13, ये हो गया, और इधर हो जाएगा एक, यहाँ से दो आ जाएगा, तो दो की पावर तीन इंटू पाँच इंटू 17, ये हो गया, दो की पावर तीन इंटू पाँच इंटू 13, ये है, तो ये 8 या 24 पंजो 120, एक आएगा। आगे चलते हैं, द पार्टी विच वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, पार्टी ए 40 37 77 और 5 82 और 30 112 और 7 119 और 20 139, 80 70 150, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 83 70 150, 80 70 150 और 6 6 12, 162 और 6 168 और 20 188 और 6 194, 80 70 150, ये तो नहीं जा रहा है, तो बी क्या आ रही है, बी आ रही है सबसे ज्यादा सीट, तो बी, पीटी, सर्कल हुज रेडियस इज 7, ओके, पीटी एट फ्रॉम पी, लेंथ ऑफ पीटी, ओके, तो ये कितनी है, ये 25 है, तो ये 24 हो जाएगी, फिर प्लेट बन रही है पाइथागोरन, in the given figures tangent pt and pt are drawn from a point p at a distance from the center, okay, 24, रमेश एंड रमेश रन 2 किलोमीटर एंड राम विंस बाई 40 सेकंड, इसको बाद में करेंगे, रेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें मुझे, अरे चल हो रहा है यार, हाँ, रेवेन्यू फॉर ईयर बाई 4.9 इज 22,500, रेशियो है ये, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है, 0.9 की वैल्यू है 22,500, ओके, तो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर ईयर बाई 4, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू,
ई एक्स बटा रेवेन्यू, ये है, इसका रेशियो कितना है 9/10। रेवेन्यू फॉर ईयर वाई फोर इज 22,500, रेवेन्यू 22,500, तो एक यूनिट की वैल्यू 2250 और 2250 है ना, और एक्सपेंडिचर है इतना, तो 9 0 9 5 45 5 का हासिल के 4 9 2 18 4 22 2 का हासिल के 2 9 2 18 और 2 20 20,205 उसका एक्सपेंडिचर हुआ और रेवेन्यू हुआ 22,500 22,500। तो ये तो कितना 22,500 निकाल देंगे यार, 0 5 12 से 5 गया तो 7, तो इधर 3 हो गया, 20 में से शिट मैन शिट 22,500, 0 10 में से 5 गया तो 5, इधर 3 हो गया तो 2 और इधर 2, 2250 2250 20,250, तो हाँ 2250 बटा कितने पर, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 20,250, एक गया इंटू 100, तो 4 2500 के 100 अट्ठे 1 81, तो 225 925 9 से काट देंगे 9 25 100/9। ओ व्हाट इज द प्रॉफिट, 2250 प्रॉफिट यार, मैं पूरा वो कैलकुलेट करते जा रहा हूँ 2250। देयर आर 90 फीमेल मेंबर्स एंड 60 मेल मेंबर्स इन द क्लब, एफ एंड मेल 90 and 60, if the average age of female number is 35, ये 35 है, and the average age of male members is 45, then find the average age of the whole club। ठीक है, तो इसको तो उससे कर देंगे कितना 60 43 नहीं, चलो गुणाई कर लेते हैं, 0 9 5 45 5 का हासिल के 4 9 27 और 4 31 प्लस 0 6 5 30 0 हासिल के 3 6 3 27 31 27 5850 बटा 150, 0 15 45 13 बचेंगे 39, एक्स प्लस 1/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² भी करना पड़ेगा और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा यहाँ से, फिर इसको इससे गुणा करेंगे प्लस 1/x प्लस ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x² और x³ x पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और ये नहीं, यहाँ से इसको गुणा किया तो 1/x और इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस 1 आएगा, तो इसमें से अपने को माइनस एक्स प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा x पावर 5 प्लस 1/5, तो x² प्लस 1/x², 36 माइनस 2 34 इंटू x³, तो इसका क्यूब हो जाता है k³ माइनस का 216 माइनस 3 इंटू के, तो 6, तो प्लस माइनस 216 प्लस 18 तो 198, और माइनस का 198 आएगा और माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, तो इंटू 34 कर देते हैं, 4 8 32 2 का हासिल के 3 4 9 36 2 38 8 का हासिल के 4 8 32 2 का हासिल के 3 4 9 36 3 39 9 का हासिल के 3 4 और 3 7, उसके बाद 198 आ जाएगा, तो 2 7 7 और 2 2772, एक मिनट 198 क्यों आ रहा है 3, भाई साहब मेरी कैलकुलेशन जबरदस्त हो रखी है कुछ टाइम से, कैलकुलेशन क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसको, और 3 8 24 4 का हासिल के 2 3 9 27 2 29 9 का हासिल के 2 3 और 2 5 2 3 9 7 16 और 1 17 5 और 1 6 6732 और 6 6726। आगे चलते हैं, ये हो गया रीजनिंग में अपन ने सारे कर लिए, इंग्लिश में भी सारे कर लिए, तो क्वांट में रह रहे उनको करता है, जो छोड़े हुए हैं इजी वालों को करता है। ब्रांड एक ही कुर्सियों की कुल निर्माण मूल्य 14,400 है, 36 की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी है, मतलब सॉरी 4 से 4 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू है 400। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी ये इतनी, 200 कुर्सियों की इतनी है, तो एक कुर्सी की कितनी आ जाएगी 200 से 200 है एक कुर्सी की। ब्रांड एक ही एक कुर्सी की निर्माण मूल्य कितना था 200 रुपए। अच्छा 200 प्लस वो है 200 इंटू ये कितना है कुल संख्या, तो 36/100, तो 2 से गया ये 72 कुर्सियों की मूल्य 14,400
तो दो, एक कुर्सी की मूल्य 200। कौन सा, ये नॉर्थ था ना। हम्म। आगे चलते हैं, कौन सा करेंगे, अभी 15 करते हैं, इसको कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो केंद्र वाले वृत्त के अंदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और इसका सेंटर ओ है। जीवा पी आर वृत्त के केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाती है, ये 130 हो गया, तो ये 65 हो जाएगा। यदि एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, अच्छा यहाँ से ये भी कर दिया, तो ये 45 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल पी, आई ट्रायंगल पी क्यू आर का अंत्य केंद्र है, तो आई ट्रायंगल पी क्यू आर का अंत्य केंद्र है, तो पी क्यू आर का अंत्य केंद्र है, तो ये कितना हो जाएगा, इन सेंटर होता है ना, तो इन सेंटर पर तो ये मिलते हैं, बाइसेक्टर, तो ये तो 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 90, और आई कितना हो जाएगा 65, तो 32.5, 122.5 हो गया ये पी क्यू आर, मतलब एंगल पी आई क्यू, एंगल पी आई क्यू आई। ओके, ये आई यहाँ पर है अगर, तो इसका ये 45 है, तो ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, इसके सामने 45, तो ये 45, 45 45 90, तो ये तो 90 हो गया, 90, तो एंगल पी आई क्यू तो 90 हो गया, एंगल पी आई क्यू 90 डिग्री प्लस क्यू और आई और आर, क्यू आई आर, जीवा पी आर, अच्छा क्यू आई आर, तो क्यू आई आर कितना आएगा 122.5, क्यू आई आर 122.5 आएगा, तो दो, 9 2 11, 1 1 2, 212.5 आएगा। आगे चलते हैं, काफी कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन सही दिया था थोड़ा सा, नहीं इसको नहीं, इसको करते हैं पहले, हाँ इसको कर लेते हैं। 5 2 1, 5 अनुपात 6 अनुपात और 7, यदि कुल धनराशि 220 है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 6 और 3 से जाएगा दोनों, गलत, ये तीनों पॉसिबल है। अगर 60 लेते हैं तो 10 हो जाएगी ये, 60 10 गुणा 50, 250 हो जाएगा, गलत, 60 नहीं ले सकते, 30 ले सकते हैं, 30, तो 5 गुणा 25 और 35, तो 60 और 35 95, और 25 पंजे 125, 5 5 10 9 तो 11, 220 सही, तो 30 ले लिया। आगे चलते हैं, रमेश की आयु और उसकी पहली पुत्री की आयु का अनुपात आर, और D1 की 15/6, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 5/2। रमेश की पत्नी की आयु, वाइफ और उसकी दो पुत्री की आयु का अनुपात और उसकी दूसरी पुत्री का अनुपात 4:1 है, यदि रमेश की बड़ी पुत्री एक अन्य पुत्री से 11 वर्ष बड़ी है। ओके, तो और परिवार की औसत आयु, रघु रमेश की बड़ी पुत्री, तो डी बेग मान लेते हैं, पुत्री इक्वल टू एक अन्य पुत्री से, ये D1, रमेश की पहली पुत्री तो D1 है ना, एक अन्य पुत्री से 11 वर्ष बड़ी है, इक्वल टू डी अदर प्लस 11, और परिवार की औसत आयु तो कितनी है, रमेश प्लस D1 प्लस D2 प्लस डी अदर प्लस वाइफ इक्वल टू 37.25, 37 दूनी 74, 148 और 25 150 हो जाएगा ये, है ना। तो रमेश की पत्नी और उसकी पहली पुत्री की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो पहली पुत्री W प्लस D1 की निकालनी है अपने को, W प्लस D1/2, तो DO की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, D1 माइनस 11, और DO की जगह पर, और R और D2 में इसकी पत्नी और उसकी पहली पुत्री की औसत आयु याद कीजिए, यार ये तो गड़बड़ हो गया। 5 2 7, रमेश की पुत्री और उसकी पहली पत्नी की औसत आयु, अगर W प्लस D1 अगर 40 और 80 हो जाता है, तो बाकी का कितना बचेगा, इन दोनों की W प्लस D1 80, तो R D2 DO 70 बचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, 80 नहीं, 35 ले सकते हैं, 70, तो 80, R प्लस D2 प्लस DO इज इक्वल टू 70, 80 हो जाएगा ये, है ना, तो 80 हो जाएगा, तो R की और D1 की वैल्यू, यार मेरे को 35 ही लग रहा है,
36 पे चलते हैं, 35 क्या 36, दूसरा ऑप्शन लगाते हैं, ये तो तुक्का लगाया मैंने, अब नहीं हुआ है। राम और रमेश, शुरू में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते राम 40 सेकंड से जीत जाता है राम। तो 2000/r और 2000/RS = 40। राम और नरेश 2 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते, राम 600 मीटर से दौड़ जीत जाता है नरेश। तो ये 2000 और ये 1350, 650 से राम द्वारा। जब रमेश और नरेश समान दूरी के लिए दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो RS K/2000, ये तो नहीं हुआ यार, तुक्का लगा दूं क्या? राम द्वारा 2 मिनट 15 सेकंड, तुक्का। इंग्लिश भी यार क्वेश्चन काफी खराब हुआ है पेपर यार, मेरे को लग रहा है 150 क्रॉस हो जाए तो सही लगेगा। 166.5, ठीक है, एनालिसिस भी नहीं कर पाए तो बट ठीक है, मेरे को लग रहा है क्वांट के क्वेश्चन तुक्के सही लग गया, मेरे को लग रहा है रैंडम लगाया मैंने बट लग गया मेरे को लग रहा है। बट नॉट हैप्पी यार, शुरू में काफी टाइम वेस्ट किया, बहुत स्लो किया, रीजनिंग खासकर बहुत स्लो करी थी, मतलब हद से ज्यादा स्लो करी थी रीजनिंग। तो वो मेरे को कॉस्ट करी लास्ट में 25 मिनट बचे। क्वांट का लेवल ठीक था, मतलब जैसा नॉर्मली टेस्ट को होता है वैसा नहीं था, तो वो मैं वैसे मान के चल रहा था कि थोड़ा ईजी होगा तो आराम से कर देंगे, वो था। और एक दो क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक भी करी, कैलकुलेशन उल्टी सीधी कर रहा था, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहा था, तो वो चीज़ें हुई, तो उनसे 2-3 मिनट मेरे वेस्ट हुए, तो शायद लास्ट में कर जाता है। तो देखते हैं मतलब क्या रहता है। आप लोग मेरे को मेरे रॉन्ग क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए गुड लक। सही लेवल का मॉक मैं बोलूंगा, ये मॉक तो बिल्कुल एक तरीके से रेलेवेंट मॉक है, एकदम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड मॉक है, सही मॉक है, ऐसा मॉक तो होना चाहिए, बैलेंस मॉक है, मिक्स बोला है ना, बिल्कुल बैलेंस मॉक है, बैलेंस्ड मॉक है ये, ठीक है। तो ये जरूरी है। और उसके बाद इसमें मैंने यार मतलब शुरू से पता नहीं मेरे माइंड में यही था कि टेक्स्ट बुक का मॉक है तो इजी मॉक होगा, तो रीजनिंग को मैंने बहुत स्लो किया, रीजनिंग को मैंने कितना 23 मिनट तक किया, 23 से 24 मिनट तक किया आई गेस, और वो भी बहुत स्लो स्लो किया, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में, तो उसको बहुत स्लो किया, 23 से 24 मिनट लगा दिया, तो इसलिए पॉइंट के लिए थोड़ा कम टाइम बचा। और लास्ट के 2 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है गलत हुए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन और सही हो सकते थे, तो 170.5, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं ना, 171.5 हो जाता। और बाकी उधर भी देखता, अगर सही से होता ना तो 175 मेरे को लग रहा है टच किया जा सकता था इसमें, मेरे इसलिए मिस्टेक भी हुई होंगी 100%। एनीवे, आप लोगों के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं बोलूंगा अच्छा मौका है ये, मतलब मस्ट अटेम्प्ट मौका है, आप लोग देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।